नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आया हूं जो कि बेसिक पॉइंट्स होता है। और इस पॉइंट के माध्यम से रेशियो का जो क्वेश्चंस होते हैं, इस जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चंस को आसानी वे में सोल्व करने में काफी ज्यादा आपको सुविधाजनक होता है और कम समय में किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काफी ज्यादा कम समय होता है उसमें। और इन जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इस पॉइंट से रिलेटेड किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉइंट्स क्या है कि आप रेशियो का क्वेश्चन आप देखते होंगे कि रेशियो को क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है कि शब्द का कम अथवा अधिक का अर्थ होता है अंतर। कि आप देखते होंगे कोई क्वेश्चन पे लिखा होता है कि ए बी से इतना कम है, ए बी से इतना अधिक है, तो उसका मतलब होता है अंतर। और अगला पॉइंट दिया है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दी होती है, उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर देंगे और जिसे ज्ञात करना होगा उससे गुना कर देंगे। निश्चित राशि के बाद कोई ना कोई इकाई लगा होता है। एक निश्चित राशि के बाद इकाई का मतलब होता है जैसे कि 100 मीटर है, हो गया 100 मीटर, 100 केजी, 100 लीटर या फिर 100 रुपया। तो ये सब क्या होता है, ये जो होता है यूनिट, ये से सब सारा क्या होता है, यूनिट बोला जाता है सब। अब आपको कुछ क्वेश्चन नंबर पहला मैं बता देता हूं। इससे ये जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:8, 8:12 के रूप में बांटा गया। यदि क्यू तथा आर का कुल राशि 560 रुपया मिला हो तो पी का राशि क्या होगा। कह रहा है कि पी, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस पी क्यू आर का रेशियो इतना दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि पी तथा क्यू का कुल राशि मिला हुआ है तो पी का राशि क्या है, यानी कि क्यू और आर का कितना दिया गया है, 560 रुपया। तो क्यू का ज्ञात करना है। क्यू का ज्ञात करने के लिए क्या, यहाँ पे ये पॉइंट को ध्यान रखिए, एक वाले पॉइंट पे, इसी पे ये जो है ये क्वेश्चन टूटेगा। तो क्या दिया गया, क्यू आर। तो क्यू आर यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना है, क्यू 8 है और आर 12 है, तो जो उठ रहा है तो 560 अनुपातिक राशि का तुलना, यानी कि निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, तो प्लस हो रहा है, क्यू आर प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 12 और 8 कितना हो गया, 20। अब हमको पूछ रहा है पी का, तो पी का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 5 है, तो गुना 5 कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा कितना 28। तो 28 से गुना कर देंगे तो 140। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कुछ राशि ए बी सी डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। ए बी सी का अनुपात दिया गया है और यहाँ पे अंतर का रहा, ए और सी का अंतर कितना, 1000 का। तो यहाँ पे टोटल राशि पूछ रहा है। टोटल राशि का मतलब इसका योग इसका योग, ये चारों का योग पूछ रहा है, यानी कि टोटल राशि पूछ रहा है। तो ए और सी का अनुपात, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, तो कितना, ए कितना है, ए हो गया 5, सी कितना हो गया, सी हो गया 4। तो इसका अंतर कितना हो गया, 1 का अंतर हो गया। तो अनुपातिक राशि की तुलना अनुपातिक राशि से गुना क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 5 2 7 7 और 4 11 11 और 3 11 और 3 हो गया 14। तो 1 से 1 तो कितना हो गया, टोटल 1400। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, दिया गया है कि ए बी और सी का अनुपात दिया गया है भिन्न में। तो इसको अगर भिन्न में दिया रहता है तो आप मेरा कैसे इसको जो है अनुपातिक राशि में कैसे बदलता है, ये तीनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम ये तीनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सभी में 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 और 3, यानी कि ए और बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 4 और 3। तो बी का मान ज्ञात करना है, टोटल ए बी और सी का दिया गया, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए।
तो इतना छो 4 10 3 13, 13 से भाग दे दीजिए और b का ज्ञात करना है तो b से गुना कर दीजिए। b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 4, कट जाएगा 48 बार में, तो 48 गुना 4 कितना हो जाएगा 192, क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है राम श्याम और मोहन का अनुपात 6:9:12 दिया हुआ है, लेकिन अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है विलोमा अनुपात, तो इसको विलोमा अनुपात में लिखेंगे तो 1/6 1/9, तो और इसका जो है विलोमा अनुपात पूछ रहा है तो इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 36, तो सभी को 36 से गुना कर देंगे, यानी कि राम श्याम और मोहन का अनुपात कितना हो जाएगा 6:4:3, राम और अनुपात हो गया। अब कह रहा है टोटल कितना दिया हुआ है, तो टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए, 6 4 10 और 10 3 13 13, और पूछ रहा है मोहन का, तो मोहन का कितना है 3 है, तो 3 से 13 छक 78, कितना हो जाएगा 600 गुना 3 बराबर 1800, क्या हो गया आंसर। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है राम प्लस श्याम, राम श्याम का दोनों का राशि 2440 रुपया है, और राम और श्याम का अनुपात इतना दिया गया है, तो क्या रहा है राम का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको अनुपात में चेंज करना है, भिन्न के रूप में अनुपातिक दिया है तो इसको चेंज करना है अनुपात के रूप में, तो कितना हो जाएगा 33 अनुपात कितना हो जाएगा 28, 33 अनुपात हो जाएगा 28। तो टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए, ये टोटल कितना हो जाएगा 61, पूछ रहा है राम का, तो राम का कितना हो जाएगा, राम का हो गया 33, तो 33 से गुना कर दो, इतना हो जाएगा 410 गुना 33, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि जो भी गुना करके आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज इस तरीके से ये जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे किस तरीके से क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं ये आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस रेशियो का आता है वो सारे पैटर्न और प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको ये आते रहेगा, इसीलिए आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।